मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 16 जुलाई तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 से 20 जुलाई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। कल की तिथि बहुत विशेष है और अगर आपको पैसों की तंगी बनी रहती है, कर्जा बढ़ रहा है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, तो 17 जुलाई कल के दिन आप देव शयनी एकादशी के विशेष अवसर पर कौन से 2 उपाय कर सकते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 16 जुलाई तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा है, मृत्यु लोक में जन्म ले लेना सरल है, मृत्यु लोक में भ्रमण कर लेना सरल है, पर अगर मेरे शिवालय तक आप पहुंच जाएं, मेरे मंदिर तक आप पहुंच जाएं, मेरे किसी धाम तक आप पहुंच जाएं, तो समझ लेना उस मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता है, वह सदैव के लिए मेरे धाम में रह जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। रीमा जी भिंड से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 15 साल का बच्चा था, 20 जुलाई 2021 को उसका जन्मदिन था, 27 जुलाई को वह दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया। मैंने उसे खाना खाने को कहा पर उसने खाना नहीं खाया, वह ऐसा ही चला गया। तालाब के पास खेलते समय उसका पाँव फिसल गया और वह पानी में गिर गया। 3 घंटे तक हम उसे ढूंढते रहे पर वह नहीं मिला। बाद में हम घर आ गए, फिर फ़ोन आया कि आपका बेटा मिल गया है, पर वह जीवित नहीं है। पाँव से ज़मीन खिसक गई और कुबेर भंडारी से निवेदन किया, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। और टीवी के सामने बैठकर कथा का श्रवण करके मैंने कामना कर ली। डॉक्टर के अनुसार संतान की प्राप्ति हो पाना नामुमकिन था। मैंने मंदिर में जाकर साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को नंदी भगवान के पास बैठकर आचमन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। सीमा ठाकुर जी कटनी से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बच्चेदानी में 2 गांठ हो गई थी। इलाज के बावजूद वह बढ़ती चली जा रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। हमने सोचा कि ठीक है ऑपरेशन करा लेंगे, पर उससे पहले सीहोर कुबेरेश्वर धाम होकर आते हैं। बहन के कहने पर मैंने कथा सुनना शुरू किया। सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करके थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया, बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। और इसके बाद 1 महीने बाद ऑपरेशन की जब डेट आई तो हमने डॉक्टर से जाँच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, गांठें गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कंकर में शंकर दिखाई दे रहे हैं और कोई दूसरा बोल रहा है कि कहाँ है शंकर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको उसे कंकर में शंकर दिखाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि कंकर में शंकर आपको दिख रहे हैं, सभी को नहीं दिख सकते। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, तिजोरी में रखा हुआ धन और दिल में रखा हुआ महादेव हर किसी को दिखाने के लिए नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 वेद अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको अपने अंदर 4 चीज़ों को अवश्य रखना चाहिए। पहली है समझदारी, दूसरा है जवाबदारी, तीसरा है वफादारी और चौथा है ईमानदारी। अगर यह आपके अंदर है तो चारों वेदों का सार तत्व आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आशा जी मंडीदीप से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बड़े बेटे को कैंसर हो गया था, उसका एम्स में इलाज चल रहा था पर आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने इंदौर में ही मकान किराए से ले लिया और उसका इलाज कराते रहे पर वह ठीक नहीं हुआ। तभी एक मेहमान मिलने आए और उन्होंने कहा, एक बार आपके परिवार के किसी सदस्य को कुबेरेश्वर धाम भेजकर वहाँ का रुद्राक्ष बुलवा लो और वह रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करके थोड़ा सा प्राप्त करके अपने बेटे को देना शुरू करो। हमने डॉक्टर से पूछा, क्या इसे रुद्राक्ष वाला जल दे सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, अब यह जाने ही वाला है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर रुद्राक्ष वाला जल अर्पित करके थोड़ा सा प्राप्त करके बेटे को आचमन करा देते। समय निकला, मेरा बेटा अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा देवी शर्मा जी अजमेर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता था पर वह कहीं पर भी सरकारी नौकरी में सफल नहीं हो पाता था, कुछ नंबरों से वह रह जाता था। मैंने कहा मेहनत करते रहो, बाबा पर विश्वास रखो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मेरे बेटे ने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया। आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
सब देवी देवताओं की मूर्ति खंडित हो सकती है, पर भगवान शंकर का शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि वह अखंड है। अगर शिवलिंग के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो दोनों टुकड़े पूजनीय हैं, 10 हो जाते हैं तो सभी को आप पूजनीय हैं, सभी की आप पूजा कर सकते हैं, और 100 टुकड़े भी हो रहे हैं तो सभी टुकड़े पूजनीय हैं, पुजाते हैं। ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं तो वह सहस्त्रेश्वर महादेव शिवलिंग कहलाते हैं। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। 21 जुलाई 2024 गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सीहोर कोबरेश्वर धाम से गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दीक्षा दी जाएगी, जो कि शाम के समय और दोपहर के समय दी जाएगी। तो आप वहां पहुंचकर गुरुजी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में शिव पुराण कथा होने वाली है, जिसका कथा का एड्रेस अवध विहार योजना शहीद पथ यह है, और इस कथा का नाम मनकामनेश्वर शिव महापुराण कथा है, जो कि दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। इसके बाद अगस्त में 2 शिव पुराण कथा जो होने वाली हैं वह 2 अगस्त से 6 अगस्त 2024 तक लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में, और 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक पोंड रायपुर छत्तीसगढ़ में होंगी। इसके साथ ही आपको एक और विशेष सूचना देना है, जो कि अगली जानकारी है। गुरुजी ने एक नंबर बताया है जो आपको अभी स्क्रीन में भी दिख रहा है, 7433874338। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा के दौरान बताया हुआ नंबर है। यह वह नंबर है, अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए इस नंबर पर फ़ोन लगाएंगे तो फ़ोन लगेगा तो नहीं, बस 1 सेकंड में आपका फ़ोन कट जाएगा, मतलब एक मिस कॉल सा जाएगा, और आपका ऐसा करने से आपका रजिस्ट्रेशन कुबरेश्वर धाम के इस नंबर से हो जाएगा, और आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी और सीहोर कोबरेश्वर धाम द्वारा भेजी जाने वाली आवश्यक और उपयोगी जानकारियाँ आपके सीधे मोबाइल तक पहुँच जाएंगी। आगामी जो भी सूचनाएं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी और सीहोर कोबरेश्वर धाम से जारी की जाएंगी, सीधे आपके मोबाइल में SMS के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ इस नंबर पर फ़ोन लगाना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। जैसे अगली कथा कब होगी और गुरुजी आप तक जो भी सूचनाएं या फिर जो भी शुभकामनाएं या फिर जो भी त्यौहार की जानकारियां भेजना चाहते हैं, सभी आपको इस नंबर पर मिस कॉल देने से प्राप्त हो जाएंगी। इस नंबर पर फ़ोन नहीं लगेगा, आप परेशान मत होइएगा, सिर्फ आपको इस नंबर पर फ़ोन लगाने का प्रयास करना है, अपने आप फ़ोन कट जाएगा। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अन्नपूर्णा जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, उसे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि इसके प्राण नहीं है, शरीर को कोई श्वास नहीं है और उसे वेंटिलेटर के द्वारा ही श्वास दी जा रही है। तभी हॉस्पिटल के किसी व्यक्ति ने शंकर भगवान के मंदिर पर जल चढ़ाने को कहा। मैंने कहा इतनी रात को? तो उसने कहा सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि शंकर भगवान का मंदिर हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी जा सकते हैं। फिर मैंने रात को ही जल चढ़ाकर बाबा से निवेदन करके आ गई कि यह बेटा अब मेरा बेटा नहीं है, यह आपका बेटा है और आपको ही संभालना है। रोज़ जल चढ़ाती, थोड़ा सा प्राप्त करके उसके शरीर में लगा देती, बेलपत्र उसके पास रख देती। ऐसा करते 2 दिन हुए थे, शरीर में हलचल होने लगी। डॉक्टर ने कहा श्वास आ गई है, बच्चा वेंटिलेटर से ICU में आया, उसके बाद प्राइवेट रूम में आया, और आज मेरा बेटा सीहोर कोबरेश्वर धाम में कथा सुन रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। देवशयनी एकादशी 17 जुलाई मतलब कल है, और कल सुबह से लेकर शाम तक आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सबसे अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति उपाय है। आपको एक कलश में जल भर लेना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप कलश में गंगा जल भर लें। अगर गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर के ही पात्र का कोई सा भी जल जो आप पीने में उपयोग करते हैं वह जल को भर लें, और उसके बाद आपको कलश का जल भरने के बाद कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। 7 बेलपत्र डालने के बाद आपको इसे लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, और पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करें। इसके बाद कलश के अंदर की सभी बेलपत्र को एक एक को निकाल कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू करें। सभी बेलपत्र को अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद जब यह हो जाए उसके बाद आपको हाथ जोड़कर बाबा से निवेदन कर लेना है, बोल देना है, बाबा जीवन में बहुत आर्थिक संकट है, कर्जा बढ़ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी लग रही है। बाबा आपकी बात अवश्य सुनेंगे और आपको कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। आपको भी प्रयत्न करना है, उसमें आपको सफलताएँ प्राप्त होती चली जाएंगी। बढ़ते हैं 14वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एकादशी का एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा अगर आप 1 कमा रहे हैं, 1.25 खर्च हो रहा है, घर में पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर में क्लेश होता है, बर्तन गिरते हैं, यह सब पितृदोष के कारण होता है। और ऐसे में आपको एकादशी की तिथि में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, और जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। आप चाहो तो वहाँ पर बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपके
अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, घर में पैसा रुकता है और स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती हैं और यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी एकादशी में कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको जल चढ़ाने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोलना है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।